अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या जाबिरु इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्लल अशियाइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन बजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। बाबू बेस को हल्का देना है, हाँ साउंड को भी दो, मॉनिटर खोलो, मास्टर से खोलो, आवाज लग जाएगी। कल तकरीर है, परसों तकरीर है ना, तो आपके चक्कर में हम अपनी आवाज को खराब नहीं करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट मोहब्बत से सुन लीजिए। पहली बार ये दयारे मोहब्बत में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। ये उचरिंगा ना, हमारे झारखंड में बड़ी अजीबो गरीब गांव का नाम भी है, लेकिन गांव बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं। तो आप तो जलसा सुन रहे हैं। उचरिंगा एक गांव का नाम था, मुर्गा गांव। मुर्गा गांव, बताइए गांव भी ऐसे ऐसे हैं माशाल्लाह। आप लोग बेदार हैं। हमारे इस एरिया के कुतुब हजरते अल्लामा हाफिज व कारी बहरुल्लाह साहब क़िबला मुद्दस्सुल आली ने आपको सींचा है, और आपको सींचने का मुकम्मल आप लोगों ने इनके तहत आज यहाँ पर रहकर बता दिया कि जब कोई आलिम दीन सींचता है तो उनकी मोहब्बत में हम लोग बैठकर जलसा सुनते हैं। तो कोई उठिएगा नहीं ना? हाँ, जिनको जाना होगा तो जाइएगा, लेकिन छुट्टी लेके, है कि नहीं? मास्टर छुट्टी लेता है कि नहीं लेता? मास्टर भी छुट्टी लेता है, स्टूडेंट भी छुट्टी लेता है। मास्टर अपने ऊपर वाला छुट्टी लेता है, और वो स्टूडेंट जो अपने मास्टर से छुट्टी लेता है। अभी का मास्टर हम हैं, हम पढ़ाने ना है भाई, आपको कुछ पढ़ा देंगे। एगो कौन हमारे बुजुर्ग हैं, कौन, क्या नाम है आपका? देखिए सुलेमान अपनी शान आन बान के साथ बैठे हैं, वो भी नबी की नात पढ़ते हैं। तलवार पुरानी है मगर धार वही है। देख लीजिए, है कि नहीं है? अभी वो जज्बा। नकीब साहब हमारे बड़ी खूबसूरत निकाबत फरमा रहे हैं। और कौन कौन है हजरत? सब लोग हैं ना? हाँ माशाअल्लाह। तो मैं सरकार आला हजरत का 1 2 3 शेर सुना दूं, चूंकि बरकत के लिए मैं पढ़ता हूँ। पूरा मजमा एक मरतबा और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन का ज़ाक़त ही लती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे मजहर भाई इस कलाम को बहुत अच्छा पढ़ते थे। हम लोग दोनों क्लास फ्रेंड हैं, आपको मालूम नहीं है? हाँ मालूम नहीं है, लेकिन मालूम करा इसलिए रहा हूँ कि इनकी सोहबत में रहकर मैं तकरीर करना सीख गया, और ये उलमा की सोहबत में रह करके नबी की नात पढ़ना सीख गए। है कि नहीं है? ये हमारे सीनियर हैं और बड़ी इज्जत देते हैं। लेकिन आज ये जलसा, आज कई बार ये आ चुके हैं माशाल्लाह, सहयोग करते हैं। ये बहुत अच्छा ये कलाम पढ़ते हैं। इनको देख करके मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ, चूँकि मैं पढ़ने के ज़माने में इनसे सुनता था ये कलाम। ये सरकार आला हजरत का कलाम और ये पढ़ते थे। पूरा मजमा पेश किए, कहते सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चल, पढ़ते थे। यही अंदाज था इनका। आज मैं कॉपी कर रहा हूँ। एक बेवकूफ
दिन में चिराग जला करके सूरज को कह रहा था तुझसे ज्यादा रोशनी मेरे चिराग में है, वही बेवकूफी हम कर रहे हैं। सूरज यहाँ मौजूद है, एक चिराग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ दीजिए, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। किल्ला हद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमको मालूम हो गया है, देखिए सुभान अल्लाह, हमको मालूम हो गया है, हमारे शायर इंडो नेपाल हमारे बगदादी साहब निर्बोसिया जाल डाल करके सब रुपया ले लिए हम लोग से, है कि नहीं? देखिए हमारे, देखिए हजरत का पहला ये आया है, मदर भाई बहुत दिए हैं, ये वाला हम ऊपर में रख रहे हैं, चूंकि बुजुर्गों का तोहफा हमेशा याद के लिए रखा जाता है, रखा जाता है कि नहीं? हाँ, जब कोई इंसान, कोई बुजुर्ग मर जाता है तो उसका बटुआ, उसके सारे पर्स वगैरह वगैरह सब दान में कर देते हैं, लेकिन अगर कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो बोला नहीं, मोबाइल दान में नहीं करेंगे। बोला एंड्रॉयड है, एप्पल का फोन है, रेडमी है, वो भी काइन दान करते हो, वो भी दान करो। याद ताजा करना है, याद ताजा करने की बहुत सारी सूरतें हैं, बेशुमार मोहब्बतें आपकी है कि आप बैठे हैं। हम थोड़ा सा हंसा खिला की तकरीर सुनाना चाहते हैं, चूंकि ये वक्त है, अभी हम तकरीर शुरू कर देंगे तो आप सोने लगिए, अभी हम शुरू नहीं किए हैं। पूरा मजमा पेश की, कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनिए इसमें, क्या है हजरत? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमारे महफूज भाई ने भी दिया है और एक भाई और दिए हैं, सारे भाइयों ने भी दिया है। जो नहीं दे रहे हैं उनके पास नहीं होगा। आजकल गूगल पे में भी लोग छूट देना शुरू किया। मेरे यहाँ जिसके पास पैसा नहीं है बोला गूगल पे नंबर क्या है हजरत, गूगल पे में देंगे। तो डिजिटल छूट भी आज चला है। हमारे मजहर भाई मेरे दोस्त हैं, ये जिस मजमे में कलाम पढ़ते हैं वो मजमा में जान पैदा कर देते हैं। एक जलसा में हम लोग थे कुछ साल पहले हमारे इलाके में, वो हजरत कहाँ जालनी हो, यहीं पर है इमाम, अच्छा चैनगड्डा के है ना, अजान पुकारनी है, नहीं जाइए, आपकी बहुत जरूरत है उसमें, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके उठा चलते हैं, फिर भी जलसा में जागते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कल खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, जुमा में उठेंगे नमाज पढ़ेंगे, 2 ही रिकत नमाज पढ़ेंगे, सुन्नत भी नहीं भाग जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। सुन्नत मुअक्कदा है, जुमा की नमाज से पहले 4 रिकात और बाद वाली 4 रिकात और 2 रिकात सुन्नतें, ये सुन्नतें मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा नहीं है, तो उसको छोड़ना गुनाह है कि नहीं? तो हमारे मजहर भाई बहुत शानदार जानदार कलाम पढ़े, मजमे में आग लग गई। तो एक दिन इनकी अहलिया मोहतरमा सुबह सवेरे उठती है और कहती है कि हुजूर उठिए ना। बोला क्या? बोला माचिस खत्म हो गया, 2 शेर गैसवक चूल्हावक पास पड़ी ताकि हम आग लगाएं और चाय बनाएं। तो ये है हमारे शायर इस्लाम, हमारे गुलाम सरवर साहब। पूरा मजमा पेश की, कह दे सुभान अल्लाह। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे जानिब एक नूर और रोशन किताब रब ताला ने ये नूर और रोशन किताब नाजिल फरमाया है। ये किस लिए नाजिल फरमाया है? बंदों की हिदायत के लिए। और वो नबी जब नूर पूरी कायनात, बस उठने लगे, सलाम पढ़ते हैं,
सलाम पढ़ें। पूरा मजमा पेश की कहते सुभान अल्लाह। चूँकि हमारे मेमोरी में वायरस घुस जाता है, कोई बात नहीं निकल पाती है। रब ताला फरमाता है हमने अपने नबी को अपने नूर से बनाया, और वो नूर एक दिन हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीनो ज़मा से पहले, आसमान से पहले, शजरो हजर से पहले, शमशो कमर से पहले, जिन्नो बशर से पहले, कायनात के हर चीज से पहले रब ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया है? तो रब ताला ने जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये सवाल हुआ, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला क़द खलक़ा क़ब्ल अल अशियाई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही। ऐ जाबिर सुन लो, रब ताला ने कायनात के हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उसी नूर से आदम भी बनाए गए हैं, उसी नूर से शीश भी बनाए गए हैं, आदम भी बनाए गए हैं, उसी नूर से सूरज भी चमक रहा है, उसी नूर से चांद भी चमक रहा है, उसी नूर से सितारे झिलमिला रहे हैं, उसी नूर से कायनात चमक रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। बेस खोलो बाबू, आवाज बहुत पतली कर दिया है, शायर वाला नहीं करो, मुकर्रिर वाली आवाज कर दो, हाँ वो वाली कर दो। अल्लाह अल्लाह। ये अभी हमारे अल्लामा इकबाल मिसबाही साहब, हमारे हाफिज कारी बहरुल्लाह साहब किबला बहुत सारी बातें बता रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए नूर बनकर तशरीफ लाए, और उसी नूर से पूरी कायनात को रब ताला ने जगमगाया है। तमाम नबी, जितने नबी आए, सारे नबी नूर लेकर के आए, सारे नबी मोजेजा लेकर के आए, लेकिन एक जात ऐसी जात है, रब ताला ने जिस जात को मोजेजा बनाकर भेजा है, पूरी कायनात में सबसे आला और अफजल बनाया है। रब ताला ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत को, शमे बज़्म हिदायत को कायनात के हर शय से पहले पैदा फरमाया और आखिर में भेजा है। दुनिया को बता दिया रब ताला ने कि हम अपने नबी को भेज रहे हैं। आदम से पहले बनाया है, शमशो कमर से पहले बनाया है, जन्नतो दोज़ख से पहले बनाया है, अर्शो कुर्सी से पहले बनाया है, लेकिन आखिर में भेजा जा रहा है। आखिर में क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए भेजा जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमारा नबी दोनों आलम का दुल्हा है। आसमान का शामियाना लगाया जाएगा, जमीन का फर्श बिछाया जाएगा, उसमें सितारे लगाए जाएंगे, चांद और सूरज चमकाया जाएगा, और पूरी कायनात को बताया जाएगा। मेरे नबी जब आखिर में जाएंगे तो ये चमकता हुआ, ये दमकता हुआ, ये कायनात के हर शय चमकती दमकती हुई नजर आए। इसलिए कि जब कोई दुनिया का दुल्हा आता है, आज उचरिंगा में, अगर उचरिंगा है गांव का नाम जी, उचरिंगा में किसी लड़के के या लड़की की शादी होती है तो घर को सजाते हैं कि नहीं सजाते? कुमकुमे लाइट लगाते हैं। बहुत जगह में मुसलमान औरतें गीत भी गाती है, लेकिन नहीं गाना चाहिए, नाजायज तो हराम है। गीत गाएगी, दुरूद शरीफ यादें नहीं है, गीत गाएगी, कुरान पढ़ना आता ही नहीं है। कुरान तो लेकर के बड़ी मोहब्बत से शादी के दिन जब विदा होकर आएगी, वो बोसीदा हो जाएगा कुरान, लेकिन उसको छूने का भी होश नहीं है, उसको साफ करने का भी होश नहीं है। लेकिन यही माँ बहनें कुरान की तिलावत अगर करना शुरू कर दे तो इनके गोद से गुलाम गौस पैदा होगा, इन्हीं के गोद से गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम इमाम अहमद रजा पैदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि माँ बहनें कुरान पढ़ना सीख ले, नमाज पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन यही उठेगी सुबह में, वही कुमकुम, वही टुम टुम चुम चुम के सीरियल लगाएगी, और सीरियल लगा के देखेगी। अब बच्चा जब डर जाएगा मौली साहब के पास भागेगी, मौली साहब मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए ताबीज बना दीजिए। क्या हुआ? ख्वाब में चिढ़क रहा है। बोला रात में तूने क्या किया था? बोला रात में हमने यूट्यूब दिखा करके इसके सुलाया था, चुड़ैल भूत प्रेत दिखा करके डर के मारे वो सो गया,
लेकिन चिहकता हुआ उठा। ए मेरे वतन के भोले मुसलमानों, अगर कुरान पढ़ा करके अपने बच्चों को सुलाओगे, कुरान सुना करके बच्चों को सुलाओगे, वो तो बच्चा गुलाम खालिद बिन वलीद पैदा होगा, वही बच्चा इमामे आज़म का गुलाम होगा। ये हमारे असलाफ का तरीका था कि अपने बच्चों को जब सुलाते थे तो इस अंदाज से सुलाते थे। हजरत शेर सुनिएगा, है शेर सुनिए, मिजाज नहीं बन रहा है लेकिन सुन लीजिए। कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ सुला रही है, गौसे आजम की माँ सुला रही है इसी अंदाज में कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नबियों के इमाम इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले हैं, दोनों जहान को सजा दिया गया है। हर गांव में जब कोई दुनिया का दुल्हा आने वाला होता है, आने से पहले गले में लाइट लगा दिया जाता है। जिसके घर में बारात आ रही है उसके घर को सजा दिया जाता है। वो सजाने के लिए क्यों? जब दुनिया का दुल्हा आ रहा है तो गली सजा रहे हो, झंडी लगा रहे हो, घर में पेंट पचौड़ा कर रहे हो, लेकिन वो नबियों का इमाम आ रहा है, वो दोनों आलम का दुल्हा आ रहा है। इसीलिए तो आला हजरत पुकार उठे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हम जान गए जबरदस्ती का कोई खेल चलता नहीं, जबरदस्ती का खाना नहीं दिया जाता, जबरदस्ती की तकरीर नहीं की जा सकती। क्योंकि एक जबरदस्ती एक देहाती बाबू की शादी हो गई शहरी दुल्हन से, देहाती बाबू की शादी हो गई शहरी दुल्हन से। अब वो वापस आई तो सुबह सवेरे कोलगेट ब्रश लेकर के दुल्हन निकलती है तो उसका छोटा देवर करीब आता है और आने के बाद कहता है भाभी वो क्या है सफेद सफेद, वही पेस्ट ली थी। बोला कि ये सफेद सफेद कोलगेट है दांत साफ करने का, दे दिया। वो बगल में गया चाट गया, बड़ा मीठा लगा, देहात का था, कभी कोलगेट ब्रश देखा नहीं था, वो वहां का मिसवाक करता था। मामला ये हुआ, फिर बार बार मांगते मांगते वो थक गया और जब वो आखिर में जब देते देते थक गई, पूरा कोलगेट खत्म हो गया, आखिर में एक थप्पड़ जोरदार मारती है। वो अपने भाई को शिकायत करता है जो खेत में हल चला रहा था, भाभी को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और मुझको मार दी है। बोला क्यों? कहा चलिए घर। घर आया, लाल पीला होता हुआ आया और कहा क्या बात है, मेरे छोटे भाई को क्यों मारा? कहा देखिए ना सफेद पेस्ट बार बार दे रही थी, ये बगल में जाकर चाट जाता था और फिर मांगता था, सबक सिखाने के लिए मैंने जोरदार थप्पड़ रसीद कर दी। बोला वो सफेद वैसेद पेस्ट वेस्ट क्या होता है जरा हमको भी तो। अब वो भी लिया हाथ में, वो भी चाट गया और एक झाप अपने भाई को मारा। बोला रे ये सूखे खाने की चीज थोड़े है, ये तो रोटी में लगाने की खाने की चीज है। तो वो शहरी दुल्हन अपने सर पे हाथ रखी और कहने लगी कि किस जालिम से पाला पड़ गया कि जाहिल से बगैर तालमेल के शादी नहीं हो सकती है, बगैर तालमेल का जलसा भी नहीं चल सकता है, बगैर तालमेल के तकरीर भी नहीं हो सकती है। लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप का वफादार रहिए। जो माँ बाप का वफादार है यकीनन वही कामयाब है। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। आज हम लोग जो मिलाद मना रहे हैं, कुरान खानी करते हैं, मिलाद करते हैं, सभी लुटाते हैं, चॉकलेट लुटाते हैं, खाना खिलाते हैं, करते हैं कि नहीं करते? हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनका बयान बहुत सारे बुजुर्गों ने नकल किया है, किताब में नकल है कि इमाम कुशैरी के पास में एक मुरीद रहा करता था। मुरीद वो इमाम कुशैरी बयान फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ से कहा अम्मी मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या कहा? कहाँ? कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं,
बल्कि दीन का तालीम हासिल करने के लिए मैं मदरसा में पढ़ने जाना चाहता हूँ। हजरत इमाम कुशैरी का वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया है। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की बारगाह में जब ये आवाज रखते हैं, ये आवाज लगाते मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। चूंकि हजरत इमाम कुशैरी के अलावा माँ उसके माँ को कोई नहीं था, एक ही औलाद है। हजरत इमाम कुशैरी की माँ समझ गई कि मेरा बेटा मुझसे जुदा होना चाहता है, मेरा बेटा मुझसे अलग होना चाहता है। अगर कामयाब बनना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो इस वाक़ये को सुनो और अपने माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाओ। चूंकि माँ के कदमों में जो है वो दुनिया का कोई माई का लाल नहीं दे सकता, जो बाप के मोहब्बत में है वो दुनिया का कोई माँ का लाल नहीं दे सकता। पीर का पैर बाद में दबाना, पहले माँ बाप के पैर को दबाओ, पहले अपने माँ बाप के करीब बैठो, पहले माँ बाप की मोहब्बत में दो अल्फाज बोलो। हजरत इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मेरी माँ ने जब ये बात सुनी है उनके दिल की दुनिया बदल गई है। वो नमाजों में दुआ कर रही है, मौला मेरा बेटा अलग होना चाहता है, दीन की तालीम हासिल करना चाहता है, ए रब्बे जुल जलाल मेरे बच्चे के लिए मेरे घर ही में पढ़ने का इंतजाम फरमा दे, मेरे घर ही में। सुन रहे हैं आप लोग? गौर कीजिए, गौर कीजिए 2-4 मिनट। सदर साहब, क्या नाम हुआ आपका? हाँ सदर साहब, इलाही दुआ कीजिएगा, इलाही मेरी अकीदत का भरम रखना। मैं गांव का सदर रह चुका हूँ, सदर लोग बख्शा जाएंगे तो गांव बख्शा जाएगा। ईमानदारी से आप मस्जिद कमेटी चला रहे हैं, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि नहीं है? हाँ, वरना बहुत ज्यादा जगहों में घपलाबाजी भी हो रहा, इसलिए मुसलमान दो टूट हो रहे हैं, दो फाड़ हो रहे हैं। हम उसको नहीं रखेंगे, हम उसको नहीं रखेंगे, हम उसको रखेंगे, उसको नहीं रखेंगे, है कि नहीं है? हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी वालिदा नमाज में दुआ कर रही है। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, जब तेरा बच्चा बिगड़ जाए सजदा कर लो, अल्लाह की बारगाह में दामन उठाओ और दुआ करो, मौला मेरे बच्चे को कामयाब कर दे, मेरे बच्चों को राह रास्त पर ला दे। पीर की दुआ से पहले माँ बाप की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, समझ रहे हो? इसलिए पीर साहब के आगे पीछे घूमना, पहले माँ बाप के आगे पीछे घूमो, उसके बाद पीर साहब। तुम्हारे लिए सबसे बड़े पीर तुम्हारे घर ही में है कि नहीं है? माँ बाप की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माँ बाप की मोहब्बत में रहेगा यकीनन वही नबी का सच्चा वफादार सिपाही है। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालिदा नमाज में दुआ कर रही है, मौला मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटों को, मेरे बेटे के लिए पढ़ने का इंतजाम घर ही में कर दे। माँ की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। इमाम कुशैरी के लिए कोई दुनिया का आलिम नहीं बल्कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मुक़य्यद कर दिए जाते हैं, मुकर्रर कर दिए जाते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत इमाम कुशैरी को पढ़ाते हैं और पढ़ा कर चले जाते हैं। हजरत इमाम कुशैरी घर ही में पढ़ करके बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, बहुत बड़े मुकर्रिर बन गए, बहुत बड़े मुदब्बिर बने, और एक दो नहीं बल्कि हजारों किताबें लिखी अपने हाथ से। घर ही में माँ की दुआ की बरकत से आलिम दीन बने और किताबें लिखी नबी की मोहब्बत में, और उन किताबों को अपने मुरीद को कहा, ए मुरीद इन किताबों को लेकर जाओ और दरिया में डाल दो। क्या कहा? हजरत मजहर फैजी साहब को, गुलाम दस्तगीर बगदादी को अगर डायरी कहिएगा कि हम लोग जो नात लिखे हैं दरिया में डाल दीजिए, नहीं डालेंगे। मेरी तकरीर जो मैं नोट किया हूँ अगर दरिया में डालने बोलिएगा नहीं डाल, काहे डालेंगे भाई? लेकिन इमाम कुशैरी फरमाते हैं इन तमाम किताबों को ले लो। हजारों किताबों को उसके मुरीद लिया है और सर पे लेकर चला है और उन किताबों को दरिया में डालने के लिए चला है। हजरत इमाम कुशैरी की मुरीद की नीयत बदल जाती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मौला मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद ने बड़ी मेहनत से ये किताबें लिखी है, इन किताबों को दरिया में नहीं डालूंगा बल्कि मैं छुपा कर रख लूंगा और इन किताबों को पढ़ूंगा। वो छुपा कर रख लिया, अपने पीरो मुर्शिद इमाम कुशैरी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने अपने उन तमाम कामों को कर कर लौट रहा हूँ। हजरत इमाम कुशैरी फरमाते हैं, बेटा तू दरिया में किताबों को डाल दिया? बोला हुजूर दरिया में नहीं डाला हूँ लेकिन उसके करीब इर्द गिर्द में रख दिया हूँ। कहा कुछ नजर आया?
कहा नजर नहीं आया। हजरत इमाम कुशैरी फरमाते नहीं, तूने दरिया में किताब नहीं डाली है, जाओ दरिया में डाल दो। एक दो नहीं, हजारों किताबों को लेकर के दरिया में डालने के लिए चला है। अब जब चला है फिर नीयत बदल गई और वापस लौटा, किताबों को रख दिया और रखने के बाद हजरत बस 2 मिनट की गुफ्तगू है। हाँ, जबरदस्ती की तकरीर नहीं होती है। जबरदस्ती की शादी हुई तो देख लिए ना, कोलगेट खाने लगा, हुआ कि नहीं हुआ जी? हाँ, जबरदस्ती नहीं। सुनिए, ये आखिरी वाकया है। हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा मुरीद किताब लेकर चला है और जब चला है दरिया के किनारे गया है, किताब डालना ही चाहा है, दरिया से एक खूबसूरत हाथ निकलता है, उस हाथ में कोयते गोयाई है। हजरत इमाम कुशैरी के मुरीद फरमाते हैं, ए हाथ तू क्यों हुआ आया है? कहा, इमाम कुशैरी की किताबों की हिफाजत करने आया हूं। बोला क्यों? कहा, ये बात भी अपने पीरो मुर्शिद से पूछ लेना। एक नई बात सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों में ये सारी बातें नहीं मिलेगी। इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मेरा मुरीद किताब को डाला और वापस लौटा मेरे पास। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा कि एक खूबसूरत हाथ निकला और उसने अपने हाथ में ले लिया और उन किताबों को लेकर दरिया के अंदर चला गया। कहा, उससे सवाल किए? कहा कि हाँ। उसने कहा कि अपने पीरो मुर्शिद से पूछ लेना। हजरत इमाम कुशैरी से मुरीद ने पूछा है, ए मेरे पीरो मुर्शिद बताइए, आपकी किताबें दरिया में क्यों रखी जा रही है और दरिया में आपने क्यों डाला है और उसको हिफाजत के लिए वो हाथ क्यों निकला था? इमाम कुशैरी फरमाते हैं, मैं दुनियादार की मोहब्बत में इल्मे दीन हासिल नहीं किया है, बल्कि अपनी माँ बाप की मोहब्बत में इल्मे दीन हासिल किया है। अपनी माँ की मोहब्बत में मैंने उन किताबों को लिखा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को लिखा है। कहा कि उन किताबों को क्यों आपने दरिया में डलवाया? कहा, दरिया में इसलिए डलवाया कि वो दरिया में इसलिए डलवाया कि कयामत आने से पहले कुरान शरीफ उठा लिया जाएगा, बुखारी शरीफ उठा लिया जाएगा, पूरी दुनिया से जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें उठा ली जाएगी, शरीयत की कोई किताब बाकी नहीं रहेगी। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और फिर पूरी दुनिया में 40 साल तक इस्लामी हुकूमत होगी। उस वक्त और कोई शरीयत बताने वाली किताब नहीं होगी। उस वक्त हजरत इमाम कुशैरी की किताब दरिया से निकाली जाएगी और उन किताबों से शरीयत मुस्तफा पढ़ाया जाएगा, उन्हीं किताबों से कुरान पढ़ाया जाएगा, उन्हीं किताबों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत पढ़ाई जाएगी, उन्हीं किताबों से अल्लाह की बारगाह में झुकाया जाएगा। इस अंदाज से झुकाया जाएगा कि सर झुकेगा खुदा की बारगाह में और दिल झुकेगा मुस्तफा की मोहम्मद से। वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो सलाम पढ़ाइए आप। हाँ, हमारे वो बुजुर्ग सलाम पढ़ाएं और तकरीर आप तो फिर और तकरीर सुनिए। हम जल्दी कर रहे हैं। हाँ, मजहर भाई से सुनिए और गुलाम दस्तगीर साहब से भी सुनिए। हमारी ख्वाहिश है हम यहाँ बैठ के इन दोनों को नहीं सुन पाए, आप बैठ के सुन लेते हैं।